summer of '83, when Indian cricket captain Kapil Dev sprang champagne on the frenzied crowds from the balcony at Lord's in London, held aloft the Prudential World Cup. Truly a champagne summer it was for Indian cricket. इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे टीम के मैनेजर PR मान सिंह साहब से। वर्ल्ड कप विक्ट्री के फौरन बाद मान सिंह साहब ने कथित तौर पर विस्डन क्रिकेट मंथली एडिटर डेविड फ्रिथ को एक चिट्ठी लिखी थी। डेविड फ्रिथ वही जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले इंडिया के चांसेस को सिरे से नकारते हुए ये कहा था वो अपने लफ्ज खा जाएंगे अगर भारत की जीत होती है तो। He would eat his words if India won the tournament. अपनी चिट्ठी में मान सिंह ने उन्हें रिमाइंड करते हुए उनका वादा याद दिलाया। The September 1983 edition of the magazine ran a copy of Man Singh's letter along with the photograph of Frith with a piece of paper in his mouth, captioned, "India made me eat my words." आज हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जुड़ रही है। ये इनके बारे में, इनका नाम तो मैं नहीं लूंगा अभी, इनके बारे में कुछ बताऊंगा तो शायद हिंट के जरिए आप गेस कर सकें कि ये किसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये इन्होंने शुरुआत की एज अ क्रिकेट प्लेयर। ये बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला इन्होंने। रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद को रिप्रेजेंट किया, हैदराबाद ब्लूज के लिए खेला इन्होंने फॉर द मोइनुद्दौला कप। Ladies and gentlemen, please welcome the manager, the celebrated, the legendary manager of the Indian cricket team for the 1983 World Cup, PR मान सिंह। मान सिंह साहब, हमारे शो किरमानी स्पिच परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। It's my pleasure to be here, and I always like to be involved in whatever is connected with Kiri. Let's go on with what all happened in the World Cup, before the World Cup, and after the World Cup. मान यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि भाई सबसे पहले अपनी मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई मान? I don't know if I had met you, but मोइनुद्दौला वजीर सुल्तान कोर्ट्स के वास्ते जब मैं आया 68 में, Sunny and myself were in the courts, and Nawab Saab, Tiger Pataudi was supposed to lead. Was the captain. He was supposed to lead, but Ambar Roy replaced Nawab Saab, and I think that was the time I met you for the first time. अब आप इत्तफाकन किरी जी किरमानी नाम जी हाँ किरमानी नाम मैंने फर्स्ट टाइम सुना 1957 में। Oh my God! मैं 7 साल का था उस टाइम पे, क्रिकेट शुरू नहीं किया। नहीं, वो इत्तफाकन चीज ये थी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का एक ए डिवीजन लीग मैच था, निजाम कॉलेज वर्सेस डेक्कन ब्लूज, और मैं निजाम कॉलेज को खेल रहा था जिसका कैप्टन ML जयसिम्हा थे। अरे वाह! तो ये मैच जो है फतेह मैदान पे होना था जी। तो जब हम फतेह मैदान पहुंचे मैच खेलने के लिए, तो इत्तफाकन मैंने ये नाम सुना, किरमानी साहब है? तो मैं पूछा भाई ये किरमानी साहब कौन? बोले भाई ये हमारे टीम के विकेट कीपर है। अरे बाप रे! बिल्कुल शॉर्ट से थे। I didn't know this, man. खैर बोलिए। 1965 की जो टीम थी VST कोल्स की, it was all those under 19 Indian players who had just toured श्रीलंका। जी अच्छा। श्रीलंका से वापस आए थे। उस टीम के श्रीलंकन टूर के कैप्टन कैलाश घट्टानी थे, लेकिन मोइनुद्दौला में कैलाश खेला लेकिन टाइगर पटौडी कैप्टन थे। जी हाँ। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपसे, सुनील से, सबसे मेरी मुलाकात हुई, और फिर इत्तफाकन क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से या हमारे सीनियर किरमानी ने जब मुझे बताया कि आप उनके नेव्यू हैं कि भाई वो हैदराबादी ताल्लुक हो तो वो बात अलग ही हो जाती। जी 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 बस वो समझो 68 से किरमानी और मान बस बराबरी साथी थे। जी 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 मान।
Man, you have always been a great organizer, which the whole Thank you. cricketing world knows about it. Yes. थैंक यू किरी, क्या बात इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। तो बॉम्बे में जब सेमीफाइनल्स खेल रहे थे तो स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये चल रहे थे कि भाई टाइगर को हटा के वाडेकर को कैप्टन बना रहे। ओहो। तो फर्स्ट मैच खेला टाइगर, लेकिन जब तक ये पक्का हो गया था कि भाई टाइगर को निकाल दे रहे हैं और वाडेकर को बना रहे हैं, तो टाइगर क्या करा, फाइनल्स नहीं खेला। नहीं खेल के उन्हें, मैं पटौदी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शंस बोल के उन्होंने चले गए। लेकिन सेमीफाइनल से पहले एक बहुत बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। किस्सा ये था कि जब हम लोग सेंट्रल जोन से हैदराबाद में खेल रहे थे, आबिद टीम में नहीं था। अच्छा। 15 में नहीं था। उन लोग जो है कोई फेस्टिवल मैच खेलने कराची चले गए थे। लेकिन बॉम्बे के उस टीम में आबिद अली था, लेकिन 11 में नहीं था। जो 11 मई को बना के दी उसमें आबिद अली नहीं था। तो प्रसन्ना, पटौडी, अब्बास और जयसिम्हा, चंद्रा भी था ना? नहीं, वो तो चंद्रा टीम में था, लेकिन जो ये प्लॉटिंग जो की है, ये चारों मिलके कुछ ऐसा प्लॉट करे कि आबिद 11 में खेलना। तो उसमें ये हुआ कि भाई प्रेसी को बोला गया कि प्रेसी तू 100% वेस्ट इंडीज को जाएगा, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी के बाद वेस्ट इंडीज की टीम सेलेक्ट होने की थी, तो पक्का जाएगा, तो तू ये मैच नको खेल। और बोले इंजर्ड हूँ या अनफिट हूँ, और मेरे को बोले मियाँ तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वेंकट को बोल के आबिद को खिलाना। ये बैकग्राउंड में जो है आबिद अली 11 में खेले। वो बता रहा हूँ कि भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ गुड क्रिकेट टीम जी। तो उसके बाद 71 का जो है वेस्ट इंडीज टूर के टीम सेलेक्ट हुई, उसमें हैदराबाद के 5 प्लेयर्स हुए सेलेक्ट, जय, आबिद, गोविंदराज, कृष्णमूर्ति, जयंतीलाल। अब्बास भाई भी उसके बाद जब अब्बास भाई 1971 में, अभी उसको बता रहा हूँ मैं आपको, वेस्ट इंडीज से जब टीम वापस आई और इंग्लैंड के लिए सेलेक्ट हुई, तो उसमें अब्बास भी थे, अभी थे, और जय नहीं था। दिलीप सरदेसाई भी थे। वो तो खैर वेस्ट इंडीज में नो इतना अच्छा किए थे, उनको और सुनील को ड्रॉप करने का तो कोई चांस नहीं था। अगर आप वेस्ट इंडीज सीरीज का अगर आप देखें तो बैटिंग खाली दिलीप की और सनी की थी और किसी की भी नहीं थी। बिल्कुल। उन्हें सनी 700 रन बनाया 4 टेस्ट मैच में, इन्हें कुछ 600 बनाया 5 टेस्ट मैच में। वाओ। इसके भी 2 डबल सेंचुरीज थे, सनी का भी एक था। तो बैटिंग किया तक तो दोनों ही चल रहे थे। वाओ। तो 71 इंग्लैंड, आप भी थे, आपके साथ मूर्ति भी था। लेकिन टेस्ट मैचेस में आप दोनों को बिठा के फारूक घुस के आता था। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग काउंटी गेम्स खेले मान। अरे मान यहाँ पे आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जो मेरा पहला टूर था, आई वाज द बेबी ऑफ द टीम 1971 की। तो मेरे को और कर्नल हेमू अधिकारी वाज आवर मैनेजर। उस जमाने में मान कोच वगैरह नहीं था, मगर मैनेजर की हैसियत से आते थे, जैसे कि आप आए। कर्नल हेमू अधिकारी वाज आवर मैनेजर। तो क्रिश और मेरे को रूममेट्स बनाए। पहला काउंटी गेम खेल रहे हम लोग इंडियन जिमखाना के ऊपर। तो इतनी कड़क सर्दी थी मान। वो इंडियन जिमखाना से 1 मिनट, इंडियन जिमखाना का मैच काउंटी नहीं होता। नहीं कोई इंडियन जिमखाना, दिस अ वार्म अप मैच। इंडियन जिमखाना इज ओनली वार्म अप मैच एज ए कर्टसी। जब कभी इंडियन टीम इंग्लैंड जाती है, पहला मैच इंडियन जिमखाना से ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स पे होता है।
मान ये किस्सा बोलना चाह रहा था मैं। यस, आई क्वाइट एग्री देयर। तो हम लोग इतनी सर्दी में दोनों रिसेप्शन को बोल दिया कि वेकअप कॉल करो हमारे को। तो हम लोग जो ओढ़ के जो सोए मान, इतनी कड़ाके की सर्दी थी वहां पे। टीम निकल गई मान, टीम हम दोनों को छोड़ के निकल गई। तो नीचे वाली कर्नल नीचे वेट कर रहे, कर्नल नीचे वेट करके बोले कि रिसेप्शनिस्ट को wake these fellows up and ask them to come down immediately, the team has left for the ground बोल के मान जो फायरिंग मिली है हमारे दोनों को, कर्नल मान उनके आंखा बाहर निकल जाते when he is in a short temper, right? हमारे को कितने मिले मालूम मान, वीकली 5 pounds, और उसमें से हमारा कट कर दिए कर्नल साहब, नो अलाउंस फॉर यू गाइस। सर उसी फायरिंग में आपकी वार्म अप हो गई होगी। अब हम 83 में आते हैं। 83 इज समथिंग व्हिच वाज अ गेम चेंजर फॉर इंडियन क्रिकेट जी। जो हम लोग जिस तरह से जो इंस्पिरेशन हमको 83 विक्ट्री से मिली है, वो तो सारी दुनिया जिसकी दाद देती है माशाल्लाह। एंड यू आल्सो बिकेम मैनेजर एंड द वे यू मैनेज्ड दोस 11 प्लेयर्स। बल्कि हमने ये तक सुना कि प्लेयर्स वर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि पता नहीं 83 वर्ल्ड कप हो रहा है, चलो चलते हैं। चिका ने तो कहीं ये भी कहा कि उनकी नई शादी हुई थी, नई शादी हुई थी और शायद वो अमेरिका जा रहे थे हनीमून मनाने के लिए। तो कह रहे यार चलो इंग्लैंड ऐसे मैच खेलेगा, वहां से ये अमेरिका चला जाएंगे क्या? दैट मींस इट वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे मैच। देखिए इंडिया का जो परफॉर्मेंस 75 और 79 में था, तो उससे तो कोई लगता ही नहीं था कि भाई 83 में कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो सुनील गावस्कर ने अमेरिका में कुछ मैचेस अरेंज किए थे कि भाई 83 वर्ल्ड कप जो है 25 जून को खत्म होगा, 26 जून को लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। तो उसमें चिका भी था, दिलीप वेंगसरकर था, रवि शास्त्री। तो 83 वर्ल्ड कप का कैसा था किसान कि बीसीसीआई से लेके और सारों को ये था कि भाई ये एक फॉर्मेलिटी है, आईसीसी का इनविटेशन है, उसको कबूल करना जरूरी है, तो एक तफरीक करके आ जाए। लेकिन जब मैं एक मैनेजर अपॉइंट हुआ और जाने से पहले हमारे मरहूम वालिद साहब दुकान की एक शोकेस को बोले, हमारे जो काम करने वाले थे, अरे मियाँ ये शोकेस साफ करके रखो, मेरा बेटा कप लेके आएगा। वाह क्या बात है, वाह वाह। वो एक वाहिद, दिस इज अमेजिंग। वो एक वाहिद शख्स थे जो बोले थे कि भाई ये मेरा बेटा कप लेके आएगा। वाह। दूसरा इत्तेफाक क्या हुआ? आपको ताज्जुब होगा सर आपको ताज्जुब होगा, मेरा एक सवाल इसी के मुताल्लिक एक सवाल था मेरा कि जब आपका हवाई जहाज हिंदुस्तान से उड़ा तो कहीं आपके जहन में कोई ऐसी तस्वीर थी कि जब लौट के आएंगे यू विल बी रिटर्निंग विद अ ग्लोरियस टीम विद द वर्ल्ड कप इन हैंड? कहीं भी एक कोई फ्लीटिंग इमेज दिमाग में कहीं आ गई हो? शायद वालिद साहब के बोलने के बाद तो ये तस्वीर जरूर आई होगी। वो तो था, लेकिन एक और भी चीज मैं बताऊं आपको कि बॉम्बे से टेक ऑफ करने से पहले ऑल इंडिया रेडियो के एक बंदा आके मेरे से इंटरव्यू कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भैया अगर ये टीम सेमीफाइनल्स तक अगर ना आए तो इंडिया की कोई भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स को नहीं आएगी। अब आप पूछेंगे कि भाई मेरे को ये सेमीफाइनल्स का कॉन्फिडेंस कैसा था? मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए था कि 14 की टीम थी, 14 में से अगर 4-5 स्पेशलिस्ट को निकाल दें, नहीं मान तो 15 की टीम थी, 14 की नहीं मान आप भी हैं वहां। मान आप भी हैं टीम में, आप भी हैं। चलो 14 खिलाड़ी थे।
हाँ जी ऐसा बोलिए, 15 की टीम थी। गिरी भाई बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, मान भाई आपको मानना पड़ेगा। चलो मान लिया। मोटिवेशनल कुछ टिप्स वगैरह कुछ देते रहते थे इस दौरान जब आप मैनेज कर रहे थे इनको सारे 15 के 15 खिलाड़ियों को? नहीं, 14 खिलाड़ियों। 14 Sorry. नहीं, माफी चाहूंगा। इनका मोटिवेशन बोल के नहीं, मैं ये एक चीज थी जो जाने से पहले गुलाम साहब मेरे को बोले, वाह, मियां तुम फर्स्ट टाइम इंडियन टीम के मैनेजर बन के जा रहे हो, ये टीम को जो है एक शीप, फ्लॉक ऑफ शीप के जैसा ट्रीट नहीं करना। दे आर ऑल इंडिविजुअल्स, यू मस्ट ट्रीट देम इंडिविजुअली। और मेरे को सब में बड़ा एडवांटेज ये था कि ये 14 के 14 प्लेयर्स इतने बार हैदराबाद आए गए खेलते हुए जो कुछ भी है कि आई हैड 1-to-1 रिलेशंस विद ईच वन ऑफ देम। एब्सोल्युटली। और मेरे को जो है हर एक का समझो उसके लाइक्स डिसलाइक्स बोलो या जो भी है, मेरे को थोड़ा बहुत इत्तेफाक था। तो वो इंग्लैंड में जो है मैं इन सबको इंडिविजुअली ट्रीट करता था। जैसे कीर्ति आज़ाद का जब सिलेक्शन हो रहा था तो कोई एक सेलेक्टर बोले कि नहीं भाई इसका वो है ये है, तो एकदम दूसरे सेलेक्टर साहब बोले नहीं मान संभाल लेगा उनको। तो फर्स्ट टीम मीटिंग जब खत्म हो चुकी और सब प्लेयर बाहर जा रहे थे तो मैं कीर्ति को बोला कीर्ति देख भाई ऐसा कोई नहीं करना कि भाई मेरे को कुछ एक्शन लेना पड़े, अलग से अकेले में। और एक और भी चीज गुलाम साहब बोले, भाई किसी को कुछ डांटना है या समझाना है या कुछ करना है तो अकेले में करना, सबके सामने नहीं करना। वाह क्या बात। क्योंकि सबके सामने करे तो एक तरह से बेइज्जती होती है। वाह। तो दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना। तो ये सारी चीजें उनसे सीख के बस वो टूर के ऊपर मैं ये करता रहा। अब जैसे फर्स्ट डे आपको याद होगा किरी, बहुत अच्छे ख्याल आपके। कपिल, मदन लाल, कीर्ति आजाद, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल, नहीं ये ऑलरेडी इंग्लैंड में थे। ओके, प्लेइंग लीग क्रिकेट, playing league and county cricket. तो they joined us a day after we arrived in England. तो इंग्लैंड में एकदम लैंड करते ही रात को सनी मेरे को बोला, मेरे दोस्त के साथ मैं डिनर को जा रहा हूँ, चलता क्या? मैंने हाँ चलो मैं चलता हूँ। मैं तो उसके साथ चले गया। नेक्स्ट डे जब ये लोग सुबह आए तो कपिल बोलने लगा, क्यों भाई खाली बड़ों के साथ जाएंगे क्या तुम? हाँ। बोला नहीं आज तेरे साथ जाऊंगा। अच्छा तो उस दिन कपिल के साथ चलेगा। हम नौजवान ब्रिगेड ही तो। लेकिन मैं किरी इधर नौजवान ब्रिगेड को आप दरकिनार कर रहे थे। नौजवान ब्रिगेड जी, उनके साथ ज्यादा एक दूसरे के साथ जाते थे क्योंकि किसी ह्यूमन बीइंग्स व्हाट दे आर, तो थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा ग्रुप्स बन जाता था। तो उस टीम में मेरा ये रहता था कि भाई जितने भी खिलाड़ी हैं दे शुड बी वेरी पीसफुल इन देयर माइंड सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर गेम। प्रैक्टिस मैचेस के टाइम पे हमारे श्रीकांत साहब की बीवी पहुंच गई वहां पे। तो श्रीकांत मेरे को बोला कि साहब वो विद्या आई है और मेरे अंकल के पास ठहरी है, कल खाली प्रैक्टिस ही करना है, मैं जाके वहाँ ठहरता हूँ और कल सुबह प्रैक्टिस को आ जाऊँगा। तो मैं उसको बोला नहीं मियाँ तुम तो नहीं जा सकते। हाँ अलबत्ता विद्या आ सकती। नहीं साहब वो कॉन्ट्रैक्ट में है ना कि बीवी होटल में नहीं रहना वो ना। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो मैं देखता हूँ भाई, तो कहा है बीवी के साथ रहना था ठीक है। तो मैं समझता हूँ किरी श्रीकांत का रूममेट रॉजर था। जी हाँ, रॉजर था। यस, रूममेट। तो रूममेट तो मैं रॉजर को बोला तू मेरे रूम में आ जा, क्योंकि मेरे को सिंगल रूम मिलता था ना। जी हाँ। तो मैं रॉजर को अपने रूम में बुला लिया
श्रीकांत विद्या को बता रहे, तुमको याद है कि नहीं से अपन प्रैक्टिस को जा रहे थे, श्रीकांत के तो कल्ले लाल खुश, ऐसा जैसे कि बिल्कुल एक ताजा आम के जैसा दिख रहा था उन्हें। और उसने जैसे ही बस में चढ़ा, तुम लोग सब क्या चिढ़ाए हैं उसको, क्या चिढ़ाए हैं बेचारा। हनीमून पे था उन्हें। ये चीज हमेशा मेरे दिल, तो सेकेंड हनीमून पे था, इंडिया में करके गया था। मान साहब, इसी पर एक सवाल पूछना था कि नाउ देयर वाज क्लियर डिवीजन, देयर वाज अ यंग ब्रिगेड एंड देयर वाज द एल्डरली लॉट, सॉर्ट ऑफ, जैसे आप गावस्कर साहब को ले लीजिए या फिर मदन लाल, वो एक तरफ थे, एंड कपिल देव वाज हिमसेल्फ व्हाट 24 years of age, 23-24 years of age, and captaining the side. So how did he kind of do the balancing act? Senior players भी हैं, अपने एज के कुछ लोग भी हैं, तो how was he able to do the, you know, to balance out and be able to be a good captain and lead the side? यहाँ पे I'm जो sure है, yeah, bhai, we all know. But yeah, bhai, here I would like to interrupt a little bit and say what Kapil said to the entire team in our very first meeting. You were there also, Man. no, before you Yeah. So this is what. Let me say something which will tally with what you're going to say. सवाल ये था कि जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स थे, जो विलियम्स के सीनियर थे, We were 7 of us. उनको ये नहीं रहता था कि भाई हम सीनियर है तो बड़े हैं, नहीं, हर एक कोई अपने आप को इंडियन प्लेयर मान के चलता था। That helped Kapil a lot. Yeah. कि भाई कोई ये नहीं बोलता था कि भाई मैं बड़ा, तू छोटा, तू कितने टेस्ट खेला, मैं कितने खेला, कैसा नहीं। जब क्रिकेट टीम की बात आती थी तो ये 14 खिलाड़ियां एक जैसा हम इंडियन क्रिकेट रहते थे। I mean, that was their internal. तो जब कपिल फर्स्ट डे, अब किरी बताओ आप, कपिल पहले मीटिंग में क्या बोला मान टीम को फर्स्ट मीटिंग में कि इट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर अ जूनियर amongst the 7 seniors with him to have said. He said ke in his typical English and Hindi mixed together. Punjabi accent. So he said, okay, listen, gentlemen, I have 7 seniors with me. I don't have to tell you, gentlemen, how you should play. You know your responsibilities. You have to guide me. Man, I have never heard any captain saying such a thing. You see, now, जिसको भी power आता है ना मान, थोड़ा सा ego आ जाती है कि मैं तो in fact this is what जरा सी नहीं आती। तो man, this is what exactly he said कि I will not tell you what you should be doing. You have to guide me and you have to support me. This is what exactly his words were. It is engraved in this head of mine, sir. Yes, man. Go ahead. That's correct. तो ये प्लेयरों में वो दिल में भी था कि भाई हम इंडिया को खेल रहे हैं, उन्हें कैप्टन ने ठीक है। आपको याद होगा लेस्टर पे अपन एक मैच खेल रहे थे। तो पूरी टीम बस में है, हमारे सीनियर क्रिकेटर बाहर परेशान घूम रहे फिर रहे, बाकी प्लेयर बस में बैठ के, अरे क्या हो गया भाई, मैच होगा, थक गए है ना, जाएंगे ना, उन्हें कहीं को नहीं आ रहा, उसको टैक्सी में आओ, बोलो वो करो। तो मैं उतर के पूछा भाई क्या बात, नहीं भाई वो मेरा दोस्त आके मेरे बीवी को लेके जाना, मेरी बीवी वहाँ ठहरी हुई है उनके साथ, वो पहुंचे नहीं। मैं बोला भाई ये तो परेशानी, बखैर में आ गए थे उनके दोस्त, उन्होंने अपनी बीवी को लेके चले गए। तो वेरी नेक्स्ट टीम मीटिंग में मैं ये रखा कि भाई अपनी इतनी बड़ी बस है, अपन सिर्फ 15 लोग हैं, तो अगर ये लेडीज प्लेयरों की जो 4-5 बीवियां हैं वो यानी अलग अलग, एक ही नहीं, तो
तो वो लोग बस में ट्रैवल कर सकते हैं। टीम का अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो लेडीज जो है बस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उस टाइम में हमारे अजीज दोस्त किरमानी साहब बोले कि भाई ये जितने भी लेडीज हैं ये खाली सामने बैठना, बीच में या पीछे बस में नहीं आना। ठीक है, बस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कि भाई जो भी लेडीज हैं वो सामने ही बैठेंगे, पीछे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, फिर रात को डिनर को गए तो मैं मतलब मैंने किरी, अरे तू कहीं को बोला रे ये औरतें सब सामने बैठना बोल के। अरे मान तेरे को नहीं मालूम अपन पीछे क्या करते। मैं समझ गया, मैं हंस के चुप बैठा। तो उस तरीके से जो है बैक बेंचर्स ब्रिगेड अपना काम जारी रखे। तो भाई यही था कि भाई सामने का टीवी ऑफ, पीछे का टीवी चालू। और बस में वीसीआर भी था। या गुड ओल्ड वीसीआर। तो नहीं उसकी शुरुआत हुई थी। तो जब हम जीत के बॉम्बे पहुंचे, वाह, तो पुराने बीसीसीआई के बहुत सीनियर प्रेसिडेंट मेरे को आके बोले यू विल बी रेप्रिमेंडेड। बोला फॉर व्हाट? अरे नहीं, यू परमिटेड द वाइफ टू ट्रैवल इन द बस एंड आल्सो स्टे इन द सेम होटल व्हिच वाज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। बोला यस। तो जब तक जो है प्रोफेसर चंदगढ़कर जो जब सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो मेरे हाथ से कप छीन लेके वो इमिग्रेशन हॉल में ही लेके घूम रहे थे। अरे तो मैं ये सीनियर मेंबर बोला देखिए मैं ये कर रहा तो ये कप आया, अब मैं को आपको कर दो, मैं कप वापस ले जाके दे देता हूँ। बहुत अच्छे। ऐसे थोड़े थोड़े चीजें होते थे। अब कुछ क्या पूछ ये पूछना चाह रहा था कि जब जिम्बाब्वे का मैच हमारा क्रूशियल मैच था, उस टाइम पे बीबीसी अनाउंस्ड दैट दे आर ऑन स्ट्राइक. They were actually not on strike according to the inside stuff, right? Nevertheless, हम जब 17-5 थे, आप और आपके ख्यालात क्या थे उस टाइम पे? आप what were your thoughts with the team who was sitting behind? And then when I went into bat and our partnership was building, आप वहाँ पे how did you control these guys? ये बताइए आप। जी जी जी, वो उसका बहुत ही अच्छा सवाल किया था गिरी भाई आप। उसका किस्सा ये है कि भाई जब अपन लंदन से निकल रहे थे तो वानखाड़े साहब आके मेरे को बोले यहाँ मैं ये मैच देखने आ रहा हूँ, तो मेरे जरा बैठने का इंतजाम करके रखना। ओहो। और वो एक पर्टिकुलर टाइम दिए थे, तो वो टाइम में मैं गेट पे उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने आते ही गाड़ी में से उतर के बोले क्या हो रहा? साहब इंडिया 17-5 है। अरे गाड़ी रोको, कि लंच से पहले मैच खत्म हो जाता मैं भी चले जाता। खैर उनको लाके बिठाया। इतने में हमारे श्रीकांत की बीवी विद्या भी आ गई, उनको भी, और तुम्हारी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। और चीज ये है कि आज भी मैं बहुत ही सुपरस्टिशियस हूँ, तो वो सुपरस्टिशन है कि भाई तुम्हारा डेवलप हो रहा है, तो चीका को विद्या को इनको तो खड़ा कर दिया। वो बेचारे मद्रासिया वो सर्दी में कांप रहे थे दोनों। बोला तुम हिलेंगे नहीं यहाँ से। दूसरे बैठे हुए तो उनको नहीं, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, बस वैसा चलतेगा। तो थोड़ी देर के बाद चीका ऐसा बता भाई कर ले, बस उधर ही कर ले। उसके बाद हिस्ट्री। इन दिनों में मैं समझता मेल डायपर्स नहीं थे। नहीं तो लेकर के जो बात जिस तरह से गिरी भाई ने कपिल देव के साथ माशाल्लाह ये तीनों ने पार्टनरशिप की। गिरी ने ज्यादा, मदन लाल और रॉजर ने सपोर्ट ही गेव भी की।
We were destined to become world champions, and the God helped us in times of difficulty. And more importantly, your own determination to win, come what may. मतलब जैसे against all odds, you were not at all the favorites, far from it. और एक जज्बा था कि जीतना है, come what जीतना may. है बोल Give your best shot. यहाँ पे थोड़ा Give your करेक्शन best. दूंगा. कपिल हमेशा ये बोलता था कि मियाँ ऑन द ग्राउंड 110%, Yes. बस 110%. उसके बाद हार जीत लगे एवरीबॉडी शुड गिव आउट 110% ऑन द ग्राउंड. अब जब हर कोई 110% एफर्ट करेगा जोड़िए तो कहाँ पहुंच जाते हैं. तो जीतना तो लाजमी बात है. बेशक. यहाँ पे मैं आपको एक इंसिडेंट बोलूंगा. डेविड फ्रिथ बोल के एक बहुत मशहूर इंग्लिश क्रिकेट करस्पॉन्डेंट है. जी. उसने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं और अभी भी और उसके पास उसके घर पे बेहतरीन म्यूज़ियम है. और म्यूज़ियम में वो पुराने ज़माने के 16 mm फिल्म्स हैं क्रिकेट के. Wow. तो एक मैगजीन आया करता था उन दिनों में, विजडन क्रिकेट मंथली. जी हाँ, अभी भी आ रहा है मान वो. अब फिर शुरू हुआ, बीच में बंद हो गया था. अच्छा. तो जून के इशू में उन्होंने वर्ल्ड कप का एक कर्टन रेजर के जैसा लिखा था. तो इंडियन टीम के बारे में उन्होंने लिखा कि ऐसी फालतू टीमों को इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं बुलाना चाहिए, इनको नहीं खिलाना, इनको नहीं बुलाना. और ऐसे बढ़ के कुछ लिखा उन्हें इंडियन टीम के बारे में. तो ये मैगजीन का मैं सब्सक्रिप्शन देता हूँ, मेरे को हर महीने आता था इंडिया में, लेकिन जून इश्यू में मेरे को पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ. वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग जब अमेरिका गए, वहाँ पे मैं पढ़ा ये, वहाँ पे पढ़ा तो वहाँ से डेविड फ्रिथ को लेटर लिखा, मियाँ तुम जून के इशू में ये इंडियन टीम के बारे में ये सब कुछ बोले और लिखे हैं, अब हम जीते हैं तो क्या. मैं बोल रहा हूँ ना, द ग्रेट क्रेडिट टू द मैन. सितंबर के इशू में मेरा लेटर और एक फोटो जिसमें उनके मुंह में एक कागज का टुकड़ा है रख के कि इंडियन टीम्स मैनेजर मेड मी ईट माय वर्ड्स. ओह वाओ, वो चीज थी. अब वो जिम्बाब्वे के मैच के बाद तो ये हो गया कि भाई नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से था. दैट वाज क्रूशियल फॉर बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. यस. तो हम अपने साथ एक ही करस्पॉन्डेंट आ रहा था, हिंदू का आर मोहन. राइट. तो रात को मैं आर मोहन के साथ बैठ के मैं बोला मियाँ ये रन रेट वगैरह कैसा रहना हो रहा. तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके फिर हम ये कंक्लूजन पे आए, ये रन रेट का नहीं सोचना, खाली उनको आउटराइट मार देना. मार दिए तो अपन पहुंच जाते, बस फिर भाई आराम से खेले. वहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि ट्रेवर चैपल जो कि पहले मैच में 100 बनाया था, वो 100 बनाने में कम से कम 10 बार रन आउट होना उन्हें, लेकिन इत्तेफाकन चिका, यशपाल, ये लोगों के थ्रो स्टंप को नहीं लग रहे थे जी, और उन्हें जो है बच के 100 बनाया. और ये सेकेंड मैच में जो है वो जल्दी आउट होगा, जल्दी आउट होगा. तो ऊपर आया, ड्रेसिंग रूम ऊपर थे और 2 ड्रेसिंग रूम के बीच में ही एक बड़ी टेबल थी जिसके ऊपर कप, सॉसर्स, चाय का कैन, कॉफी का कैन वगैरह सब रखा हुआ था. गुस्से में आके बैट फिरा के कप वहाँ तोड़ दिए. हाय हाय. तोड़ने के बाद 5 मिनट भी नहीं लगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे अनाउंसमेंट, मैनेजर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम इज रिक्वायर्ड टू मीट द सेक्रेटरी इमीडिएटली. अब वो सेक्रेटरी बेचारा परेशान भाग गया. तो बाद में मुझे पता लगा कि सेक्रेटरी को डांटा गया, उनको जो है जो भी डैमेजेस थे वो पे करने पड़े. वही मैच में संदीप पाटिल बेहतरीन बैटिंग करते करते कुछ ऐसा शॉट मार के आउट हुआ
तो जब उन्हें आके बैठा अंदर, बोला व्हाट सैंडी, दिस इज नॉट द वे, दिस द वे आई प्ले। तो जरा गुस्से, मैं भी गुस्से में बोला, उन्हें भी गुस्से में बोला। फिर मैं बाहर आके बैठ गया। बाहर आके बैठने के बाद मैं सोचा, मान सब में बड़ी गलती करा तू, कि भाई कोई भी बैट्समैन हो, कितना बड़ा बैट्समैन भी हो, कितना छोटा भी बैट्समैन हो, उसको इमीडिएटली बोले तो उन्हें पहले ही गुस्से में रहता कि मैं आउट हो के आया, जी। और फिर अपन कुछ बोले तो चिढ़ता। बिल्कुल। तो मानसिक तो गलती करा, नहीं बोलना था बोल के मैं आके बाहर बैठ गया। तो थोड़ी देर में सैंडी भी आके बाजू में बैठ के, सॉरी सर, मैंने नहीं सैंडी तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं तेरे को बाद में बात कर सकता था। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट चलते रहते थे। मान, ये आपका बहुत बड़ा बड़कपन था जो आपने कहा कि ये मेरी गलती है। कोई अपनी गलती को मानता क्या मान इस दुनिया में? अरे अब तुमने मारे तो ऊपर वाला तो वॉच कर रहा ना, कहीं तो भी पनिश करता तुम्हारे को। बिल्कुल, मगर कौन बोलता मान दिस वाज अ ग्रेट थिंग फ्रॉम योर साइड। ये बहुत बड़ा बड़कपन है आपका, जो आपने अपने आप को मेरी गलती मान ली आपने संदीप पाटिल को। नहीं, गलती है, गलती है, गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। वालदेन ने आपका नाम भी बहुत सही रखा है सर, मान सिंह नाम रखा है माशाअल्लाह, तो उस तरह से भी उसकी भी आपने मान रख ली। हम हर वक्त रख लेते हैं इसकी मान, मान सिंह की मान रख लेते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, जो किरी भाई ने कहा, बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जो अपनी गलती है, गलती है। यस मान। जो फिल्म आ रही है सर 83 पर पिक्चर बन रही है, आपको खैर आपको इल्म भी है उसका, 1983 पर जो फिल्म बन रही है, जो बन चुकी है, जो रिलीज नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड प्रॉब्लम्स, जा रही है। आपका भी रोल शायद, वो एक्टर है पंकज त्रिपाठी, वो शायद आपका रोल कर रहा है। पंकज त्रिपाठी, ही इज प्लेइंग योर पार्ट। जी जी। तो उसके कुछ जश्न हो रहा था बंबई में शायद अभी 3-4 साल पहले, एंड यू केम ऑन स्टेज and you were talking about that time when Kapil Dev, you know, all of you had gotten together for a group photograph, and उस दौरान कपिल देव ने आपको कहा आप जरा बाहर जाइए, तो उसके बारे में जरा तफसील से बताइए। तो everybody, I mean, it was very shocking, आपको बाहर जाने को कहा, and then what happened? We all know that. Please share with the audience. पहले तो ये बताऊंगा मैं कि भाई हमारी ग्रुप फोटो के लिए मैं इतना इसलिए कीन था कि कप के साथ कोई ग्रुप फोटो नहीं थी। एक ग्रुप फोटो मैंने अरेंज की थी ओवल पे, वेस्ट इंडीज से जब सेकेंड टाइम खेल रहे थे, और कप के साथ नहीं थी। तो बॉम्बे में जब पहुंचे तो मैंने कहा कि भाई कप के साथ एक ग्रुप फोटो होनी चाहिए, और आई वांट एवरीबॉडी। सर ये फोटो भाई आपके घर में है, आपके घर में जो है ये वही फोटो, उसका जिक्र कर रहे हैं। जी जी सर, प्लीज कैरी ऑन। तो everybody in whites and blazers. Probably I'm of the old school where I'm a little touchy about blazer. Yeah. Blazer एक ऐसी चीज है जो कि आपको आपकी आइडेंटिटी देती है। यहाँ पे मैं अपना खुद का एक किस्सा बताऊंगा। इंडियन टीम पहचान है वो। इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही थी 1978। उसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर था, महाराजा बड़ौदा प्रेसिडेंट थे, मैनेजर थे, मैं असिस्टेंट मैनेजर था। तो जाने से एक दिन पहले सबको उनका किट वगैरह दिया जाता था, तो मेरे को भी दिया। तो उसमें इंडिया का ब्लेजर भी था। आप यकीन करिए, रात को ब्लेजर को ऐसा सामने टांग के रखा, और रात का मैं ये सोच रहा, कल मैं ये ब्लेजर पहनने वाला हूँ। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। तो इसी चीज को लेके खीरी आपको याद दिलाऊं, जब अपन बेकिंगम पैलेस जा रहे थे क्वीन से मिलने के वास्ते जी, तो टीम मीटिंग में मैं इंसिस्ट करा कि अपन सारे के सारे ब्लेजर में जाएंगे। तो उस टाइम पे जो प्लेयर 75 और 79 टीम में था, उन्हें बोला कि नहीं भाई, हर बार हम सूट में गए तो अब के भी सूट में जाएंगे। बोला नहीं, हम ब्लेजर में जाएंगे, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका
ये 3 टीमों के प्लेयर अगर इकट्ठे हो जाए तो बड़ा मुश्किल है कि पहचानना कि कौन कौन सी कंट्री का है। बिल्कुल। अगर आप ब्लेजर पहन के हैं तो आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होते हैं कि भैया आप इंडिया है। तो वो क्रिकेटर माने हम लोग सब ब्लेजर में गए। अगेन आई मस्ट से वो क्रिकेटर को इतना क्रेडिट दूंगा मैं कि वापस मेरे को बोला, मान आई एम सॉरी, यू वर राइट। लवली। तो इस तरह के आपस के चीजों से ना तो टीम स्पिरिट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी चीज, बहुत बढ़िया बात। बहुत बड़ी एक लगता है कि जो बहुत मशहूर स्लोगन बाद में चल के बहुत उसकी पिक्चर भी बनी, चक दे इंडिया, तो हमको लगता था चक दे इंडिया स्पिरिट वाज देयर while you were managing the team and the Blazer story which you just mentioned, the pride of being Indian for representing your country in such a big platform, the World Cup, and बाद में मशहूर पिक्चर भी बनी चक दे। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, चक दे इंडिया में शाहरुख खान साहब जो डिसिप्लिन करे, मैं वो तो नहीं करा 83 टीम के लिए कि भाई वो 70 मिनट वाला नहीं, जो फर्स्ट डे ये लोग असेंबल होके ट्रेनिंग को जाते हैं तो वो चंडीगढ़ के प्लेयर को बाहर कर देता उन्हें लेट आए बोल के। सब अपने अपने स्टेट का नाम ले रहे थे, तो उसने कहा कि ऐसा तो कोई यहाँ पर है नहीं, सिर्फ इंडियंस है यहाँ पर, तुम अगर इंडियन हो तो यहाँ आ जाओ, और जब चंडीगढ़ की हो यहाँ वहां की हो तो तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो सब अलग अलग स्टेट है। So he brought that Indianness to the team spirit. वो ये टीम में इंडियननेस अगर कुछ करना है, the credit goes to पटौदी। Not two ways. पटौदी साहब, जी बिल्कुल, मैं आपको कहने वाला था, उन्होंने ये शुरू किया। Man, it is like this now. The first love cannot be forgotten. Absolutely. Right, man? Absolutely. Yeah, the first love cannot be forgotten until eternity. Exactly. Yes. So this is what is 1983. तेनसिंग नॉर्गे कोई ज्यादा याद करते हैं बनस्पत आजकल के जो 100-150 लोग एवरेस्ट को गए, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द एवरेस्ट। और सर जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले मान सिंह साहब के, जो कपिल देव ने आपको थोड़ा बाहर जाने को कहा, फिर जब वो आपको अंदर बुलाया तो फोटो के लिए सब था। तो जो टीम का जो सीनियर मोस्ट प्लेयर था उसको हमेशा ये रहता था कि भाई आई मस्ट बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो फोटो के लिए वो साहब काले जूते पहन के आए। जब मैं कौन थे साहब ये कौन साहब थे? नाम छोड़िए, कोई बात नहीं जी सर। काले जूते पहन के आए। Comes the word. जी ये वही साहब थे जो ब्लेजर के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अच्छा, तो मैं ब्लेजर के लिए जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे वही साहब थे जो काले जूते पहन के आए। हाँ, बाकी सब फुल क्रिकेट ड्रेस में है, ब्लेजर में है, ये भी ब्लेजर में सब व्हाइट में है, लेकिन जूते काले हैं। क्या भाई, तुम तो सामने बैठने वाले हैं, ये काला जूता कैसा? नहीं, वो मेरे जूते नहीं मिले, रात को तो पहुंचे यारो, किट बैग तुम घर को लेके गए, अब बोले मेरे को जूते नहीं मिले, बोले तो क्या है। तो उसके मैं दूसरे एक प्लेयर के जूते निकलवा के उनको पहना के सामने बिठाया और फोटोग्राफर को बोला जो पीछे जो काले जूते वाला खड़ा है उसको जरा कवर करके फोटो लो। तो खैर उसके बाद जूते को व्हाइट पेंट कर दो, उसके ब्लैक को व्हाइट कर दो। उसके बाद हम लोग सब ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद मैंने सबको ब्रीफ किया कि भाई 2 या 3 दिन के बाद दिल्ली में असेंबल होना था टू मीट द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह। सबको ब्रीफ करा क्या अरेंजमेंट्स है, क्या है, जो कुछ भी है। वो सब खत्म होने के बाद कपिल मेरे को बोलता, मान जरा बाहर जाओ।
मेरे को गुस्सा भी आया और मैंने कहा ना इसके बाद का 1.5-2 महीने यार 24 घंटे साथ रहने के बाद आज आके मेरे को बोल रहा बाहर जाओ, That was not right, बाहर man. चला गया हैं। That was not सुनिए, right. आगे की कहानी सुनिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग। I know the story, but I want to hear from you. My audience wants to hear from you. नहीं तो मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद within 5 minutes यानी बाहर में बस निकल रहा था, समझे जो कुछ भी है, एकदम आया कपिल बोलने लगा, man, we have decided to share all the gifts of prize monies or whatever with you. So Really? I was really privileged or proud That's कि भाई I became the first manager of the What a manager of the Indian team to share even their prize money. Well done, man. this is तो प्लान ये किया गया कि भाई रॉजर बिन्नी को स्विमिंग पूल में ड्रेस के साथ डुबाना चाहिए। ढकल दो उसको। और वो रॉजर को डुबाने जाके वो कीर्ति को डुबा दिया। कीर्ति सूट वूट में था स्विमिंग पूल के अंदर। स्विमिंग करना नहीं आता था। I don't think he knew how to swim. No, he didn't know. He didn't know how to swim. अंदर डूब गया उन्हें, फिर ऊपर आया, पकड़ के निकाल लो उसे। वही बता रहा था मैं, उसको उसके सूट की ज्यादा फिक्र थी डूबने से। उसी दिन रात को बस में अपन वापस आ रहे थे, तो वापस आते आते एकदम अपना जो ड्राइवर था एलन, he skipped one of the lights. तो मैं बोला एलन यार just skip the lights. Oh easy sir, nothing will happen. 2 सेकंड में पीछे से पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आई, आके क्रॉस आके बस को रोक दी। बस को रोकी सो रोकी, हमारे किरमानी साहब पीछे से भाग लेके आके टीवी ऑफ कर रहे। मैं बोला क्या है? नहीं, वो पीछे के शीशे में से वो देखा होगा मैं क्या वॉच कर रहा हूँ। एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। एग्नी एंड ये मैंने मेरी ऑटोबायोग्राफी करी। ओहो, ये मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। लवली मैन। जो ये किताब कब रिलीज हो गई? बस अभी वो देखेंगे। तो इसका टाइटल मैंने लिखा है एगनी एंड एक्सेसी। ऑफ कोर्स, राइट। एगनी और एक्सेसी इसलिए, और इसने मैंने शुरू ये किया है कि भाई क्रिकेट ने मुझे एक आइडेंटिटी दी है जी, कि भाई मान सिंह माइनस क्रिकेट nobody knows, but when you say Man Singh connected with cricket, many people know. yes. So I owe all my identity Very strong or union. whatever I've enjoyed, the privilege, company, respect, कुछ भी बोलो, it's purely because of this great game. of cricket, yes. It's- Likewise, किताब this is also लॉन्च हो रही है किताब। बहुत मुबारक हो मान for the launch of your agony and the ecstasy. I'm sure there will be a lot of masala in that. And I'm sure most of your readers will get the ecstasy, not the agony, Yes. reading your beautiful book. ऐसे तो दाल का मजा तड़के में ही है, तो एगनी के बगैर एक्सेसिव मजा नहीं आता। बिल्कुल। पढ़ने वालों को तो चलना पढ़ने है वालों बात। को ecstasy। जी जय भाई, कुछ आपका और क्वेश्चंस बाकी हैं मान साहब की? तो बस अब क्वेश्चन आप पूछो, मैं बोलता हूँ क्या। ऐसा मानते हैं हम लोग कि किसी भी बैट्समैन को जब कहा जाए, कमेंटेटर्स अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, बैक टू द पवेलियन, ही इज आउट, ही इज बैक टू द पवेलियन। लेकिन मान सिंह साहब के बारे में ये अगर कहा जाए ही इज बैक टू द पवेलियन, उससे ज्यादा खुशी इनको हो ही नहीं सकती, क्योंकि पवेलियन इनके घर का नाम है। वाह, क्या बात। Am I right, sir? Am I right, sir? Right, absolutely. तो अगर कोई कहे बैक टू द पवेलियन, तो और ये ऐसा माशाल्लाह से इतना
खूबसूरत बनाया इन्होंने, उसमें मेमोरेबलिया है, क्रिकेट की एक गैलरी है बाकायदा, जरा उसके बारे में बताइए सर। अरे म्यूजियम है वो, बाकायदा मेमोरेबलिया की उसका नाम म्यूजियम है। पवेलियन है। अभी तो अब ऐसा था घर का नाम मेरे को शुरू से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, तो किताबें पढ़ता था और उसी तरह से क्रिकेट की किताबें खरीदना पढ़ना करते जमा होते चले गए। और जब मैं ट्रैवल करने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया और बहुत जगह जाना का इत्तेफाक हुआ, मिलना हुआ, तो क्रिकेट के ताल्लुक से कुछ भी हो, यानी कमीज के स्टड से लेके टाई से लेके कुछ भी हो, मैं ले लेता था। और ये जो है जमा होते होते ये काफ़ी हो गया, तो मैं सोचा कि भाई इसको कहीं ना कहीं जमाया जाए। तो इसमें जो है हमारी बीवी और साहिबजादे का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। उन्होंने ये सब जमाया, सजाया, और बस अच्छा है। कोई और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सचिन तेंदुलकर ने उसको आपके इनॉग्रेट किया था। जी। और सचिन को इस चीज के लिए मेरे को मिलाने के लिए, सचिन से मुझे मिलाने के लिए, इसके इनॉग्रेट करने में हमारे कीरी का बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन टीम जो है बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं किरी को फोन करके बोला, जरा मेरे को सचिन से मिलाओ, क्योंकि अब ये जनरेशन के प्लेयरों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, कोई पहचानता नहीं करता। तो किरी ने सचिन के साथ मेरा ये इंट्रोडक्शन कराया था। किरी भाई? फिर मैं जी 2005। माशाअल्लाह, अरे दैट्स वेरी नाइस टू नो दैट किरी भाई। तो हम गए, किरी लेके गया, वो बैंगलोर के होटल में ठहरे हुए थे, सब कुछ किया। और सचिन ने कहा कि ठीक है, प्रिंसिपल ये कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करूंगा। बाद में मैं फ़ोन किया तो उन्हें कंफर्म करा, और फिर अगेन किरी वॉज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग हिम फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद। और जब तक सब में बड़ी खुशी की बात ये थी कि किरमानी नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन चुके थे। माशाअल्लाह। मेरे सचिन के पहले मिलने में, दूसरे मिलने में किरी सेलेक्टर बन गए थे। थैंक यू मैन। और किरी हो या उनकी बीवी हबीबा हो, हमारे इतना क्लोज फैमिली रिलेशंस हैं कि भाई कोई जानता भी नहीं होगा। एटलीस्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। सर, सादिक इज हियर विद अस। Kiri bhai's son Sadiq is with us. He also wants to have a little word with you. Or we are very proud to have him. When we see him play, he plays such a fantastic game. He's a very aggressive player, hitter of the ball, and we all hope that one day he gets a chance to play for the Indian team, and then he gets a chance to play for the IPL also. And I would like Sadiq also to come and join in, and maybe interact with Aman Singh Saab, and maybe he can ask a couple of questions, and maybe a little chit chat with that will be nice to hear for all of us. Sure, Sadiq? sure. Yeah. Sadiq, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ? So good to see you, sir. Thank you so much once again for making time for Dad and us. It's an honor, अरे sir. नहीं यार, Sir, it's an honor. कोई थैंक्स की बात नहीं। सर आजकल मैनेजर कहाँ मिलते सर? बात करने कहाँ मिलते सर? नहीं, लेकिन आजकल तो ये है ना, चीज ये है, जो काम मान सिंह साहब हमारे साथ सारा दिन बात करने को तैयार है। कैन यू बिलीव इट? Absolutely. माशाल्लाह, वी आर रियली टच्ड। नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, जो काम बकौल हमारे बल्दिया की लैंग्वेज है कामा, जो कामा मैं मैनेजर के तौर पे करा, वही काम आज 12 लोग मिलके करते हैं, जो मैं अकेला करता था। Absolutely, sir. Absolutely.
So that's why, you know, your respect is immense for us, sir. You know, it's not easy because I've been with a lot of state teams as well, and I know how much, you know, you have to work hard to get things done. Man, you are doing. आप सुनाइए क्या You have been doing what 12 Yeah, guys have been doing in this current era to these current cricketers of today's era. Of You course. are doing on behalf of those 12. You are the only one who are doing the 12 people's job. Exactly. That's what I said. And hats off to you for that. Hats off, sir. Hats off. नहीं, थैंक यू। लेकिन एक चीज और भी है कीरी, आप मेरे को जो सब में चीज आज के क्रिकेटर्स या आज की क्रिकेट टीम के लिए जरा एक तरह से दुख ये होता है कि क्रिकेट प्लेयरों में आपस में आज वो चीज नहीं है जो 20 साल पहले थी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन शाम को मैच खत्म होता है, दोनों टीम कहीं तो भी एक क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में या कहीं तो मिल के आपस में बैठ के बात करते, कुछ डिस्कस करते। एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था हैदराबाद में, हैदराबाद वर्सेस मैसूर, देन मैसूर नाउ कर्नाटका। तो मैच के शाम को मैच खत्म हो गया। फिर ये आपको मालूम होगा कि भाई दोनों टीम का ऑलमोस्ट एक जैसा ही ड्रेसिंग रूम था, बीच में पर्दा था फतेह मैदान पे। तो आए बैठे तो जय बोलने लगा, अरे मान सब बैठे, थोड़ा बियर का इंतजाम कर दे। कर दिया। इनर सर्कल में पटौडी, अब्बास अली बेग, जयसीमा, प्रसन्ना, विश्वनाथ, चंद्रशेखर, ये इनर सर्कल। आउटर सर्कल नौशीर मेहता, मुमताज हुसैन, सुल्तान सलीम, ये लोग हैं। अब ये इनर सर्कल में बैठ के ये लोग आपस में क्रिकेट बात कर रहे हैं और कुछ नहीं बात कर रहे हैं, क्रिकेट बात कर रहे हैं। और ये बाजू पीछे के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए ये एजुकेशन है। बिल्कुल। प्रेसी बोलने लगा कि जब मैं इयन चैपल को बॉलिंग करता था, एक डिलीवरी के बाद उन्हें जिस तरह से खेल, वो मैं अपने रनअप पे जाए तब तक सोचता था, देखता था इन्हें ये गोला कैसा खेला। तो उन्हें ऐसा खेलने की वजह से अगला गोला मैं क्या फेंकूं। तो अगर ये चीज मुमताज और नौशीर सुन रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन है। बिल्कुल। आज ये चीज नहीं है। नहीं है। आज जो है बस में हाय और शाम में बंद, मैच होने से पहले बाय। क्या है, मेरी कुछ शूटिंग है, मेरे को फलाना है। अरे क्या है यानी वो अभी सर हाई और बाय का फासला, हाई और बाय का फासला बहुत कम हो गया। सर बिल्कुल सर, agree with you. उसी तरह से Absolutely agree with you, sir. Because you know, players like Virat and all of that, you know, I hear stories from our teammates like Karun Nair and all of that. तो करुण नायर एक टाइम बोला मेरे को, तो हाय बाय बोला, मैच में सबके साथ मिलता, बट as soon as he steps out of the ground, करुण नायर कौन है मालूम नहीं, उसको देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता, कुछ एक्सपीरियंस नहीं बेचता। तो मैं हाय बोला तो मेरे को इग्नोर करके चले गया उन्हें। इससे जो है आज का दौर है मीना, एक आज का दौर। हमारे जैसे ओल्ड टाइमर्स फील करते हैं कि इट हैज बिकम मोर इंडिविजुअल्स गेम देन ए टीम गेम। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हर कोई जो है ऐसे अपनी अपनी देख वाला हिसाब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं दिल्ली टेस्ट में, मान सिंह साहब, दिल्ली टेस्ट में इंडियन टीम का मैनेजर था। इंग्लैंड से मैच हो रहा था, तो इंग्लैंड का मैनेजर था रामन सुब्बाराव, मेरा बहुत पुराना अजीज दोस्त। तो चौथे दिन मैं सुनील कैप्टन था। मेरा सनी, कल जो है अपन इंग्लैंड टीम को अपने ड्रेसिंग रूम में बुलाएंगे, जस्ट फॉर अ ड्रिंक और व्हाटएवर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मैच।
तो सनी बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। जब मैं सुब्बाराव के पास गया, उनके ड्रेसिंग रूम में जाके बोला, रामन, we would like your team to come along and have a drink with us. मुझे ताज्जुब है, what? Are we in 19th century? मैंने, what do you mean? मैंने, man, all those days are gone. The teams don't mix anymore. और ये आज सही उसी तरह से वो 83 वर्ल्ड कप जीत, रिश्तों में क्रिकेट हावी हो गया है। 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग सब ड्रेसिंग रूम में एंजॉय कर रहे थे। आई वेंट इनटू द वेस्ट इंडीज ड्रेसिंग रूम, आई रिक्वेस्टेड लॉयड, मैंने, क्लाइव प्लीज जॉइन अस। पूरी टीम आई, यस यस, पूरी टीम हमारे ड्रेसिंग रूम में आई। और ठीक है, ज्यादा देर नहीं ठहरी, लेकिन उनका आना ही बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो ये जो क्रिकेटर्स के आपस का जो मेल मिलाव है, आज नहीं है, नहीं है, आज नहीं है। Sir, my करते हैं सर के Yeah. जी I feel hurt about it कि एक जरिया क्रिकेट एक ऐसा है जो आपको साथ लेके आया, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करके फिर टूट जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। Absolutely. Sir, my only memory with you will be my wedding, where I was fortunate that you could attend my wedding with your entire अरे family. नहीं यार, And sir, वो तो नहीं, पर it was such a pleasure for me. किरी फोटो मिली यार अपनी मैडम गांधी के साथ, वो अभी निकाल रहा हूँ, कल ही मिला। यू बिलीव इट और नॉट, ओनली यस्टरडे जरा क्लीनिंग वगैरह बेसमेंट में जाके जब किए तो उसमें जो एल्बम्स निकल गए, जबरदस्त एल्बम, जबरदस्त फोटोग्राफ, उसमें से ढूंढ के मैं भेजता हूँ मैं आप। एक फोटो है जिसमें आप, हबीबा मैडम, मैं और मंजू, जियो 5 की फोटो है, जियो है मान, मेरे को वो फोटो होना है, इंशाल्लाह मिल वो जाएगी। है, मिले तो मेरे को कॉपी भेजाना। जरूर 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 जरूर। राइट मान सिंह साहब, आप हमारे शो में आए। जी जी बोलिए। सही है जिया भाई। जी मान जी अब जस्ट टू कंक्लूड, मान सिंह साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे शो में शामिल हुए, हमारी शो की बहुत ही इज्जत अफजाई की, एंड इतने अच्छे अच्छे किस्से सुनाए हम सबों को, बड़ा लुत्फ आया। We were so honored and we were very touched and with all your gracious presence in our show. आपने हमारे कोई एपिसोड्स देखे हैं सर? हमारे किरमानी पिच परफेक्ट के कोई एपिसोड्स देखे हैं? शायद आपको कुछ एक आध जो तो हम भेजेंगे आपको लिंक्स, प्लीज जरा सा देखिए, उसमें कमेंट्स भी कीजिए और बड़ा अच्छा लगेगा आपके पार्टिसिपेशन। और ये भी हम लोग इसको बना करके इंशाल्लाह भेजेंगे अपने सबको, एंड विल टेक इट फॉरवर्ड। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू टू कम टू दिस शो। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे मतलब लेजेंड्स के साथ मिलके जो हमको खुशी मिलती है उसको बयान करना मुश्किल है। हौसला है, हम सबों का हौसला है। इस पर एक छोटी सी एक याद आता है कि कैसे कहूं कि थक गया, कैसे कह दूं कि थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो ये आप दोनों के लिए ये होता है। कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस लोगों, न जाने किन किन लोगों का हौसला हूं मैं। वाह, बहुत खूब जिया भाई। बिल्कुल, मेरा तो हौसला दोनों है, सर हैं और डैड हैं भाई। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। बस आप लोगों को देख करके हम लोग को थोड़ा सा आउंस खून बढ़ जाता है, लगता है इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल अभी कोविड का जमाना है, इंजेक्शन तो वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा, इंजेक्शन तो लेना ही। अब सबसे हम लोग ये भी गुजारिश कर रहे हैं सर कि सब लोग अपना अपना ख्याल रखें। कोविड का जमाना है, बहुत बड़ी महामारी है, एंड लेट अस ऑल प्रे एंड दैट एवरीवन कीप्स हेल्दी एंड सेफ, एंड दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट सून, एंड वी शुड ऑल लुक आफ्टर आवर हेल्थ
and take care of our health, wear masks, and do whatever is required to do to keep corona at bay. And आप इसमें बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 2 लफ्ज मान सिंह साहब. नहीं, देखिए आज हम इस ऐसे मोड़ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे जब तक हर कोई अपने आप पे ये जिम्मेदारी लेके चले कि भाई मैंने कंट्रीब्यूट करना है कोरोना को ख़त्म करने के लिए, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता. हर एक को मास्क पहनना है, हर एक को डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सब कुछ करना है, जब भी हम लोग इससे रह सकते हैं. हम लोगों ने इतनी अच्छी बातचीत की, दूर बैठ करके बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोगों ने बात की बात हो गई. फिजिकल डिस्टेंस वो भी पूरा हुआ, वो भी सब हर पैरामीटर्स का ख्याल रखा हम लोगों ने. एंड इस तरह से आप लोग भी जिस तरह से करना चाहें तो बेहतर हो. गिरी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये हम अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि भाई यू गॉट टू बी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ, you got to be very positive in your entire system to promote yourself to whatever you want. They say कि भाई you have to be thinking very positively to approach on a good track and to have a good life. यही positive word जो है ना बदनाम हो गया है. मैं क्या कह रहा हूँ, इस कोरोना में जो भी पॉजिटिव हो जा रहा है बेचारा वो हॉस्पिटल में चला जा रहा है. तो पॉजिटिव थिंकिंग हो तो कोरोना नेगेटिव होगा. पॉजिटिव नेगेटिव होगा है कि नहीं? बिल्कुल. थिंकिंग पॉजिटिव. अगर कोरोना को नेगेटिव करना है तो थिंकिंग पॉजिटिव करो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शुक्रिया सर. One more last thing, sir. Maan sir, one more last thing. Maan sir has also been a part of my cricketing journey as well. He's been supporting me for anything regarding my cricket, and I thank you so much for that, sir. And I require your support forever now, sir. And may you live anytime. May you live many more, sir. May you live 100 years, inshallah. Anytime. With healthy life, sir. Thank you so very much, sir. You've been a great part of my cricketing life as well, sir. Not